हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर की, आचार्य विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। मोहन बाबू, लब्धियों की चर्चा यहाँ चल रही है और कल जो है प्रायोग लब्धि के बारे में आपने कुछ समझा होगा और उस प्रायोग लब्धि वह लब्धि है जो कि भव्य अभव्य दोनों को ही हो जाती है। कल प्रायोग लब्धि चालू हो गई थी, हाँ ठीक है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये चार लब्धियाँ भव्य अभव्य जो कभी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होंगे उनको भी हो जाती हैं और जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे उनको भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं, जो भव्य हैं, वह उनके संबंध आत्मा से जोंट होता है, ठीक है। और जो अभव्य हैं वो मात्र अपने को नहीं, स्वक्षेत्र नहीं, पर क्षेत्र को संभालने में लगे रहते हैं। मात्र इतना ही अंतर हुआ करता है भव्य और अभव्य में। जो भव्य हुआ करता है वो मिथ्या दृष्टि है, ध्यान रखना। भव्य हुआ करता है मिथ्या दृष्टि है, देखा देखी, होड़ा होड़ी, ठीक है। खेलने में ही कौतूहलवश अगर वो दीक्षा ले ले तो 32 भवों में उसका मोक्ष हो जाएगा। कितने में? हाँ, पर शर्त है उसके लिए कि क्या? भव्य होना चाहिए। देखिए, भव्य नहीं है जो 6 डाला में आया है, अनंत बार ये ग्रही को पुजाया, आया ना? आप लोग बड़े मजे से पढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है? अपनी आत्मा को गाली देना। क्या देना? हाँ, समझ में आया? तू अनंत बार से मुनि बनना है। क्या बनना है? मुनि बनना है। और फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, हाँ? और ये कहे कि मैं अभी तक एक बार भी मुनि नहीं बना। क्या नहीं बना? अगर एक बार भी अगर ऐसा कह रहे मैं अनंत बार बना हूं तो अभाव भी है। कौन है? हाँ, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ अलग हुआ करता है और संबोधन दृष्टि अलग हुआ करती है। माँ कहती है एक चांटे के तेरी सारी आंखें निकाल लूंगा। कहती है ना माँ? क्या कहती है? एक चांटे में क्या करती है? आंखें निकालती है। किसी माँ ने आंखें निकाल पाई क्या? भैया जी बताइए। हाँ,
नहीं निकल पाई। परंतु माँ क्या कहती है बच्चे को समझाने के लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे मार्ग पे लेके आने के लिए क्या कहती है कि एक चांटे में तेरी आंखें निकल जाएगी। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने इस आत्मा को संबोधन किया। क्या किया? जब दौलत राम जी उस समय मुनि नहीं थे, समझा? मुनि के दर्शन नहीं होते थे। उस समय विद्वान दर्पण के सामने अपने वस्त्र उतार करके और मुनि के उस स्वरूप को देखते थे। उस समय दौलत रावी ने चिंतन किया। क्या किया? कि इस प्रकार से तू अनंतवार मुनि बन गया। क्या बन गया? और बनते रहना, पर जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा, जब तक तुझे आत्मा का सुख प्राप्त होने वाला अंतवार ग्रहीवक उपजाया। क्या ऐसे विचार करना थोड़ी। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि मैंने अभी तक मुनि धर्म को स्वीकार किया ही नहीं। अगर किया होता तो इस पंचम काल में नहीं होता। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। समझ में आया? दृढ़ता होनी चाहिए। और जिसके पास दृढ़ता है वही पार होता है, और जिसके पास दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो कार्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे कायर होता है ना, हाँ, वो कुछ नहीं कर पाता। ध्यान रखना। मुझे याद है, बहुत छोटा था, 8 साल की उम्र होगी, समझा? उस समय का पता मैं क्या बोलता था? मेरे मात्र 3 भव हैं। कितने? संसार में घूमने के 3 भव हैं, चौथा तो मिलेगा ही नहीं। भैया जी मोल लगाई जबरदस्त। समझा? विचार करना। आपने कभी कहा कि मेरे कितने भव हैं? कभी चिंतन किया? अरे किया करो, इसी की समायिक किया करो। समायिक है क्या? चिंतन क्या है? क्या चिंतन करना चाहिए? मात्र भगवान के सामने चामरों को फेंकने से, फेंकना ही एक तरह का, चढ़ाना तो बड़ा विनय से होता है। भैया जी शरणा होता है कि भगवान के पास जाओ, देव शास्त्र गुरु के पास जाओ, तो हमने कितने कितने पुण्य चढ़ाने चाहिए। पवन जी पता है आपको? चढ़ाना है। जब अरहंत भगवान के पास जाओ तो 5 पुण्य चढ़ाने चाहिए। कितने? क्योंकि भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। उन 5 कल्याणक के 5 पुण्य भगवान के सामने चढ़ाने चाहिए। हम चढ़ाते हैं क्या? बताइए। चढ़ा दिया। चलो, कहां से तुम तीर्थंकर बनेंगे? हाँ क्यों भैया जी? योगेश जी समझ में आ रहा? राकेश जी बगल में? हाँ
कल कह रहे थे महाराज जी मैं लॉटरी के लिए तैयार हुआ, लॉटरी मेरी कैंसिल हो गई। हाँ, अरे मैंने तो बहुत कोशिश की थी परंतु निमित्त नहीं था। क्या योगेश जी समझ में आया? विचार कर। तो यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो प्रायोग लब्धि है ये हमारी काया को परिवर्तन करने के लिए है। कायाकल्प, समझा, ऊंचाइयों को छूने के लिए है। जो हमारे वर्तमान के जो संचित कर्म है ना, अशुभ कर्म, उनकी अंत कोड़ा कोड़ी शक्ति छीण हो जाती है। कितने अंत कोड़ा कोड़ी, विचार करना। और प्रति समय होती है। ये नहीं कि अभी कर लो बस खाली पूजा करे तब तक, नहीं, प्रति समय होती है। क्यों होती है? जो आत्मा का जिज्ञासु होता ना, वो चलने में भी आत्मा दिखती है, बैठने भी आत्मा दिखती है, बात करने में भी आत्मा दिखती है, उसे भय लगा रहता है, समझा? इसलिए वहाँ पर प्रति समय क्या कर्मों की जो शक्ति है उसकी क्या होती है? शक्ति क्षीण होती है। और जो कार्य कर रहा है संसार में है, दुकान भी खोल रहा है, घर का भी कार्य कर रहा है, लेन देन भी कर रहा है, परंतु वहां पर भी जीवों की आराधना तो हो रही है। हाँ, पांचों पाप कर रहा है, परंतु ध्यान रखना वो भी आपका जो पाप है ना, वो पुण्य में क्या हो रहा है? पुण्य में परिवर्तन हो रहा है। द्वितीय स्थान, समझा? जो अपने स्थान पर रहना चाहिए, है वहां पर भी कर्मों की स्थिति, समझा, जो आगे पीड़ा देने वाली शक्ति है वह क्या हो रहा है? साता कर्म का है परिवर्तन हो रहा है। ये कब होता है? इसलिए कहा है कि 24 घंटे है आप जो हैं क्या करें? अपने लक्ष्य को ना भूलें। क्या ना भूलें? मैं तो माता बहना से कहता हूँ कि आप रोटी बनाते अब कौन कौन करता बता, रोटी बनाते समय कोई भगवान का नाम लेता है? मैंने बताया ना, रोटी बनाते बनाते समय सारे का अध्ययन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं तो करता था, समझा? जो चीज सामने आ जाती थी ना, वो समय सार में परिवर्तन हो जाती थी। क्या हो जाती? टमाटर ले लो, हाथ पे रख लो, हाँ, टमाटर लाल है। टमाटर लाल है कि तेरी दृष्टि में लाल है भैया जी? हाँ, अगर तेरी दृष्टि बंद है, आंखें बंद हैं, तो टमाटर कैसा बताइए? अरे टमाटर जैसा है वैसा है, पर टमाटर के बारे में देखने का, जानने की जो शक्ति प्रकट हुई है उसे पहचान ले। बाकी हमेशा हाँ, परंतु अपन क्या करते हैं? स्वाद देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्वाद देखते हैं। अभी मैं ऊपर बैठा था
तो नीचे से जा कर के थोड़े समय मैंने मुर्दासन लगा लिया था। मुर्दासन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थक भी जाते हैं थोड़ा, शरीर तो शरीर है, क्यों योगेश जी? और वैसे भी कहा है कि योग से जब उठो तो मुर्दासन जरूर लगाओ, है? उससे क्या है कि बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऊपर मुर्दासन लगा लिया था, तो थोड़ा सा उठ रहा था मैं, उसने एक समय हो गया महाराज जी उठ रहा था, तो उठने में एकदम उठूंगा नहीं भाई, मुर्दासन में भी देखना पड़ता है ना मेरे हाथ पे चल रहे कि नहीं चल रहे। एकदम उठ गया तो नस मेरी हाल घूम जाएगी, और जिससे आराम मिलना चाहिए तो इससे क्या हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, तो उसमें संभल के उठना पड़ता है। तो मैं संभल रहा था, इतने में एक व्यक्ति ऊपर पहुंच गया, और महाराज जी क्या हो गया? मैं कुछ नहीं हो गया, दबा दूं मैं क्या? फिर बोला महाराज ऐसी शक्ति हमें दे दो, हम तो दिन भर खाते हैं, मैं तुम जलते क्यों? किसी की दुकान अच्छी चल रही है, क्यों भैया जी? किसी की फर्म अच्छी चल रही है, तो आप जलते क्यों? जलने का काम खत्म करो, है? अगर तुम्हें दुकान खोलनी है तो खोल के बैठो ना, क्यों भैया जी? हाँ, जलने से काम नहीं चलेगा। अरे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर उस आनंद को लेना है, तो उस क्वालिटी की दुकान आपको खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? हाँ, क्या खोलनी पड़ेगी भैया जी? अरे आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना खाए कोई नहीं मरा है, और खा करके तो पूरा संसार ही मरता है। क्या बताइए? है कोई अगर बिगर खाए हुए मरा हो तो बताइए? पहले तो अगर मर भी रहा होगा, है तो मर नहीं देगा, ये मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, भूत बन जाएगा, वे परेशान करेगा। जल्दी इसके मुंह में पानी डाल लो, क्या कर दो? है ध्यान रखना, जो औलाद के सहारे से जीता है, औलाद के सहारे से मरता है, समझा? उसके मुख में पानी डाला जाता है, समझा? और जो धर्म के सहारे से जीता है, धर्म के सहारे से मरता है, क्या? पानी नहीं, जिनवाणी रूपी अमृत उसके मुंह में डाला। विचार करना, अब देख लीजिए, है? और मैं तो ये कह रहा हूं, संसार के इतने जीव, है, ढीठ कह लो क्या कह लो, हाँ, या उनको जिद्दी कह लो, कितने भी समझाओ कि तुमको रत्नों का खजाना मिलने वाला है, हाँ महाराज दे दो, कि बैठ जा यहां पर, कि बैठने की मेरे पास क्षमता नहीं है, तो ध्यान रखना, हाँ, जो भी रत्न प्राप्त होंगे तो स्वयं के पुरुषार्थ से होंगे, दूसरे के द्वारा, क्या समझा, देने पर कभी नहीं होंगे। आचार्य दीक्षा देता है, क्या देता है? आचार्य दीक्षा देता है, संस्कार करता है, परंतु वही बस उसका कार्य है। वाकई बाद में तेरा कार्य है कि जो रत्न दिए हैं उसको किस प्रकार से तू उसका क्या पालन करेगा। अगर मायाचारी करेगा, समझा, तो नरक नियोग त्रियंच इत्यादि से कोई बचाने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं आचार्य श्री से जब क्षुल्लक अवस्था में भिंड में थे, और मैं वहाँ से आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के निकला,
तो आचार्य श्री ने बोला कि सौभाग्य सागर चुल्लक, समझा, तू जा तो रहा है, मुझे पता है तू जिद्दी है, क्या तू मानेगा नहीं, तू जा तो रहा है, क्योंकि मैं दीक्षा से पहले ही कह दिया कि मैं मरसगंज का जाऊंगा आऊंगा महाराज जी, तुम्हें मालूम था ये मानेगा तो नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दी क्या, दीक्षा से पहले ही सौदा मैंने पक्की कर ली थी, क्योंकि छोड़ के जाऊंगा तो मायाचारी का दोष लगेगा, समझा, चोरी का दोष लगेगा, मैं नहीं। तो मैंने जब वहाँ से निकला तो उन्होंने कहा सौभाग्य सागर तू जा तो रहा है, परंतु पीछे का ख्याल रखना। क्या कहा उन्होंने? पीछे का ख्याल रखना। वहाँ पर मैंने वचन दिए थे, आज भी अपने उस ध्यान में उसी वचनों को याद करता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। तो क्या कहा कि गुरु महाराज, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया शरीर का, समझा, उस आंचल को नहीं रजाना। जो दूध पिया, जिस माँ ने दूध पिलाया, हाँ, उसको लजाना नहीं। दूसरा था कि जिस जिनवाड़ी ने या जो श्रुत के माध्यम से जो मेरे को जो अपनी निधि प्राप्त हुई, उसके साथ मैं छल नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? छल नहीं करूँगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा नहीं, और बताता भी नहीं हूँ, मैं नहीं बताता किसी को। कोई पूछे महाराज जी ये वहाँ चले जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, समझा। आप लोग वो ही पूछने आएंगे दूसरी जगह पूछ के आए हो, अपने लिए कोई नहीं पूछने आ रहा। या तो ये कहेगा महाराज जी ने ऐसा कहा था, हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये बताओ ये सही है गलत है? अरे मैं क्यों कहूँ? क्यों भैया जी? क्यों पूछने वही आता है, अपनी तो कोई बात पूछने आता ही नहीं है। वो जरूर ये पूछ के आएगा कि प्रवचन में ये बात आई थी कि वो सही है गलत है। मैं नहीं बताता, जाओ, मेरे पास समय नहीं, समझा। तो मैंने कहा जिनमणि से छल नहीं करूँगा। और तीसरा ये था, समझा, कि जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, हाँ, क्योंकि मेरी दीक्षा कोई छोटी मोटी नहीं, मैं आपको बता दूँ, गुरु का तो मेरे पास आशीर्वाद था, दीक्षा तो गुरु से ही होनी थी, समझा। और गुरु का ही आदेश था कि तुम्हारी दीक्षा सुबह 7:35 पर होगी। क्या होगी? हाँ। परंतु मैंने कहा 7:35 दीक्षा होनी है, परंतु कुछ कारणों के बस, समाज तो होते हैं, समाज के होते हैं, समझा। ये भी छोटे थे, 10 साल की उम्र थी, तो चिंता का विषय तो था ही समाज के बीच में, क्या होगा। परंतु हमने कहा गुरु को वचन दिया है 7:35 पर दीक्षा होगी, हाँ। और खड़गासन बावली भगवान के सामने 7:35 पर दीक्षाएं हो गई, समझा। और जब वहाँ से गुरु महाराज के पास पहुँचे, समझा, और गुरु महाराज ने हमको जनेऊ धारण करा दिया। क्या कर दिया? जनेऊ दिया, और उन्होंने आचार्य सौभाग्य सागर नाम रख दिया। समझ में आया ना? तो मेरे तो दो गुरु हैं। कितने? एक तो कौन? परमात्मा बावली भगवान, जिनके पाद मूल में मैंने दीक्षा ली। क्यों भैया जी? जो कि चौथे काल में ली जाती थी, केवलियों के सामने ऐसी तो ले गई, कपड़े उतार दिए, हो गई दीक्षा, हो गई, हाँ। और एक वो जिन्होंने आशीर्वाद दिया, तपस्वी सम्राट, जिसका उस समय कोई तोड़ ही नहीं था, हाँ।
पूरे विश्व में ऐसा कोई साधु नहीं था। ऐसे महान तपस्वी मुनि महाराज से आचार्य भगवान से दीक्षा धारण की तो मैंने कहा, गुरु महाराज मैं गुरु का नाम समझा रोशन तो करूँगा परंतु कलंकित नहीं करूँगा। आज इतनी दीक्षाएँ हो गई, इतनी करीब 27 साल के करीब हो गई, परंतु गुरु महाराज के पास इतनी भी शिकायत किसी भी मामले में समाज के द्वारा नहीं पहुंची। समझा? वही आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि गुरु महाराज ने क्या आज जो है कहाँ से कहाँ वो आशीर्वाद लग गया। इसी मंगल भावना के साथ विराम लूँगा और प्रायोग लब्धि आपने समझी होगी। ठीक है कि हमें 24 घंटे हम जो अध्ययन करके जा रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, ठीक है, उसे 24 घंटे हमें चिंतन में लेके आना है। तो ये प्रायोग लब्धि आपकी बन सकती है और आपके जो है कर्मों की निर्जरा चलते फिरते हो सकती है। भगवान महावीर